तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में वेलकम। डायरेक्टर जे उनको बोलते हैं कि मुझे कंपनी के बारे में तुमसे बात करनी है, और तभी वो जे को नोटिस करता है। जे सोचता है कि क्या जे उनकी कोई कंपनी भी है, वो कौन है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। डायरेक्टर इसको बोलता है सॉरी तुम ज़्यादा ही हर्ट हो गए, मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था। तो जे हिम्मत करके बोलता है कि अगर तुम हर्ट नहीं करना चाहते थे तो तुमने मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांगी, अभी अपोलोजाइज़ करो। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है, और वो कहता है कि चलो साथ अपोलॉजी के तौर पे साथ में डिनर करते हैं। तो जे होता है फ़ौरन हाँ बोल देता है और साथ चलने के लिए रेडी होने लगता है। तो डायरेक्टर बोलता है गाड़ी के पास आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ, दोनों आ जाओ साथ में डिनर करेंगे। तो जेहन इसको नो कर देता है, लेकिन जे बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ। तो जेहून बोलता है तुम क्यों जाना चाहते हो। जे बोलता है क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बुरा इंसान है, और उसने तो मुझे अभी भी सॉरी भी बोला। वो बोलते हैं मैं फ्लावर्स रूम में रख कर आता हूँ, और उसके बाद फिर हम चलते हैं। जेहन इसको खींचता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए सॉरी, लेकिन क्या तुम इसके साथ जाओगे जिसने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे हर्ट किया हो। क्या तुम सच में इतने बेवकूफ़ हो। जे बोलता है कि इसने सॉरी कहा था। जेहन बोलता है अगर तुम्हें हर्ट करने के बाद कोई भी सॉरी कहे तो तुम मान जाओगे। तो जे बोलता है अगर मैं इसके साथ जाऊँगा तो ज़रूर तुम्हारे बारे में जान सकूँगा, और वो बाहर जाते हैं। जेहन सोचता है कि इसे मैंने वेट करने के लिए कहा था, ये वेट क्यों नहीं कर रहा है। तो डायरेक्टर का जो नाम होता है वो जा होता है, और वो 32 ईयर्स ओल्ड होता है, ठीक है। और वो बातें करता है और सड़क क्रॉस कर रहा होता है साथ में, और अभी भी रेड लाइट होती है, तो मतलब ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। तो जेहोन जो होता है वो डर जाता है और चाइस को कहता है कि देखो मेरे साथ भी अभी बुरा हुआ, तो तुम ज़रा केयरफुल रहना। तो जे बोलता है हाँ हाँ ठीक है। जे बोलता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं, वैसे भी मेरी आदत है, मैं इजीली सड़क क्रॉस कर लेता हूँ। जा और जे दोनों साथ में बहुत अच्छी बातें कर रहे होते हैं, और जे उनको ये सब पसंद नहीं आता है। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और बातें करने लगते हैं, और जा इससे कहता है क्या तुम अभी तक कॉलेज स्टूडेंट ही हो। तो जे बोलता है बट मैंने एक बार जो था सेमेस्टर ब्रेक लिया था, और इस वजह से मैं थोड़ा लेट ग्रेजुएट हूँगा। तो जेउन और जे का रिएक्शन डिफरेंट होता है। जा बोलता है कि कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है, तुम आराम से करो। और जिहोन बोलता है कि देर मत करो, जल्दी से ग्रेजुएट हो जाओ और काम करो। चा बोलता है तुम हमेशा से ही दूसरों के ऊपर ना बोसी रहते हो, इसी वजह से जो है ना कि तुम बिज़नेस में इस तरह के रहते हो, और बिज़नेस में सब तुमसे डरते हैं। और वो कहता है ये दूसरा जे क्या तुम मेरे से मेरा बिज़नेस कार्ड लेना चाहोगे, जब भी तुमने बात करनी हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। तो वो जो है होता है उसे अपना बिज़नेस कार्ड निकाल कर देता है, और जो जेहोन होता है उसके इंप्रेशन मतलब बहुत बुरे हो जाते हैं। और जो होता है वो कहता है कि ये लो जेहोन का कार्ड, वो उसे जेहोन का कार्ड भी देता है, और उसके ऊपर वो जेहोन की जो पोजीशन होता है वो भी लिखी होती है ना कार्ड पर, बिज़नेस कार्ड पर। जे जो होता है कार्ड लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसको थैंक यू बोलता है। जे बोलता है तुम एक साथ एक कंपनी के डायरेक्टर हो, मगर मुझे अभी तक तुम तो बहुत कम हो उम्र हो, मतलब तुम अभी 32 ईयर्स के हो और अभी कंपनी के डायरेक्टर हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मतलब तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। जे बोलता है कि मैं इस कंपनी को जानता हूँ, ये तो बहुत फेमस कंपनी है, लेकिन इसके बारे में कुछ फॉल्स न्यूज़ भी हैं, और मैं उन न्यूज़ पर बिलीव नहीं करता। इसके बारे में न्यूज़ ये है कि इसे कोई गैंगस्टर चला रहा है, और ये कंपनी जो है लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस भी है, और ये कंपनी जो है लोगों को चैरिटी भी देती है, और लोग इसको पसंद भी करते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस कंपनी को अंडरवर्ल्ड के लोग चला रहे हैं। मैं बहुत से लोगों की इन बातों पर यकीन नहीं करता। और वो बोलता है जो भी हो मैं ऐसा ही हूँ। और जो होता है जिहोन उसे देखता है तो वो साथ में ड्रिंक कर रहा होता है, और जिहोन उसको ऐसे देखता है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। जे बोलता है कि जिहोन तुम क्या कर रहे हो। जिहोन बोलता है चलो जल्दी से डिनर फिनिश करते हैं। तभी जे जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, और उसको खांसी आ जाती है। तो जिहोन उसको बोलता है, बहुत केयरिंग हो जाता है एकदम से, और जिहोन उसको बोलता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि तुम इतनी तेज़ी से इस तरह खाओ, तो तुम्हें तो ऐसे होगा ना। तो वो इसको पानी देता है, और चाय इसको देखकर सोचता है कि इतना ब्यूटीफुल और इनोसेंट है। जबकि जे इसको टिश्यू देता है, तो वो इन दोनों को घूरने लगता है और सोचता है शायद इसलिए जेओन इसके साथ है। और चा बोलता है लगता है तुम दोनों लवर्स होते हो। जेओन बोलता है बुलशिट, और वो पहले भी ऐसा ही होता था, तो मतलब मैं पहले ही भी इतना ही केयरिंग था, मैं वैसा ही हूँ, ये जो है ये झूठ है। चा बोलता है ये तो बिल्कुल ही बकवास है, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, तुम ज़्यादा ही केयर कर रहे हो क्योंकि शायद वो यंग है। फिर वो जे को बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि इसने पहले इसके हाथ में फ्लावर्स पकड़े हुए देखे थे। ये सुनकर जे की हालत ख़राब हो जाती है, और वो बोलता है वो तो मेरे फ्रेंड ने। तो जिहोन बोलता है कि मैंने दिए थे, और चा को यकीन नहीं आता। चा बोलता है क्यों।
जिहोन बोलता है क्योंकि मैं इसको पसंद इससे पहले कि वो बोलता तो जे ज़ोर से बोलता है क्योंकि मैंने जिहोन को लाने को बोला था, वो मैं अपनी फ्रेंड को देना चाहता था मगर वो आज नहीं आई तो मैं ऐसे ही वापस ले आया उसको। चा बोलता है तो ऐसा है। चा जिहोन को बोलता है तुम कुछ बोल रहे थे। जिहोन बोलता है कि हाँ वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद आई कि मैंने इनको ख़रीद लिया। जिहोन इतना अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा होता है तो वो वहाँ से वॉशरूम का बहाना करता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ जाकर कहता है वॉशरूम में होता है तो बोलता है कि मुझे तो झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता और मेरी फेशियल एक्सप्रेशन इतने चेंज हो रहे थे, अगर मैं वो थोड़ी देर और रुकता तो वो पता ही चल जाता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं वहाँ से आ गया। तभी जो होता है जिहोन आता है और उसकी केयर करने लगता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम घर चलते हैं। वो बोलता है मैं ठीक हूँ, बस मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है तो इसलिए मुझे अजीब फ़ील हो रहा था। तो जिहोन बोलता है तुमने झूठ बोला ही क्यों? वो बोलता है कि तुम्हारे लिए बोला क्योंकि मैं गे हूँ लेकिन तुम तो नहीं हो ना। तो वो बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो यही गे होना होता है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जे बोलता है तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम भी कंपनी के लिए काम करते हो, इसमें छुपाने वाली बात क्या थी? तो जिहोन बोलता है तुम मुझे और चा को देखो, क्या तुम्हें हम नॉर्मल कंपनी में काम करने वाले लोग लगते हैं? जे बोलता है तो तुम सच जानना चाहिए, सच जानने के बाद भी मैं तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ। तो जिहोन बोलता है कि तुम अगर सच जानना चाहते हो तो सच ही है। और तभी उसको कॉल आती है और वो सोचता है कि इसको निपटा लूँ पहले। वो चला जाता है वहाँ से और बाहर जाकर चा से मिलता है और उसको एक ज़ोर से पंच करता है। तो चा बोलता है कि एकदम से तुमने इतनी ज़ोर से क्यों मारा? तो जिहोन बोलता है कि तुम ये टैटू क्यों अभी तक बनवाया हुआ है? मैंने तुम्हें कहा था ये हटा लो। तुम क्या पूरे कंट्री में एडवर्टाइज़ करोगे कि तुम एक गैंगस्टर हो? मैं तुम्हें इसे हटवाने को बोला था। तो जिहोन बोलता है अब ड्रामे बंद करो, मैंने इतनी भी ज़ोर का नहीं मारा। वो चा से पूछता है तुम मुझे बार बार कॉल करना बंद करोगे? अगर मैंने 1 या 2 दिन तुम्हारी कॉल नहीं उठाई तो तुम इस तरह की हरकतें करोगे? चा बोलता है तुम अटेंड कर लेते, वैसे भी ये चेयरमैन की ज़िंदगी का सवाल है। जिहोन बोलता है अगर वो मर भी जाए तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है तुम तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। जिहोन बोलता है तुम क्यों इतनी फ़िक्र कर रहे हो? चा बोलता है वो वक्त याद करो जब हम दोनों साथ होते थे, हम दोनों ने कितना एंजॉय किया। बहुत वक्त हो गया हम लोगों ने ऐसे साथ टाइम नहीं बिताया। जे इन दोनों को साथ देखकर बहुत जेलस होता है और वो सोचता है कि मैंने जी उनको कभी ऐसे स्माइल करते नहीं देखा। लगता है ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और ये सोचता हुए वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। वो सोचता है जब ये फ़ोन पर बात करता था तब भी इसके ऐसे ही एक्सप्रेशन होते थे, लगता है वो चाह से ही बात करता था। ये सोचकर वो बहुत गुस्सा करता है और चॉपस्टिक जो होता है इतने ज़ोर से पकड़ता है कि वो टूट जाती है। तभी चाय इसके लिए क्लैपिंग करता हुआ आता है और बोलता है अरे वाह, तुमने तो मिनटों में ही बोतल ख़त्म कर दी। मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर गया होता है। और जिहोन बोलता है कि तुमने मेरी चॉपस्टिक भी तोड़ दी। तो जे बोलता है ओह सॉरी, मैं वो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो जिहोन बोलता है कोई बात नहीं, मैं मंगवा लेता हूँ। और जो वेटर होता है उसे न्यू चॉपस्टिक देकर जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। For more videos, subscribe my channel. तभी जिहोन जे को बोलता है कि तुमने तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। और जा बोलता है कि हाँ अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक रहेगी ना। तो जिहोन बोलता है कि कल तो तुम्हें स्कूल भी जाना है तो तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें देख लेना चाहिए था कि तुम्हें काम भी है। तो तभी जो होता है जिहोन उसकी कॉल आती है और जा उसको बताता है कि तुम्हारी तो कॉल आ रही है। और तो जो जिहोन होता है फ़ौरन बाहर जाता है और अपनी कॉल अटेंड करता है। तो जा बोलता है कि अभी ये इतनी जल्दी नहीं वापस आने वाला। तो जो जे होता है उससे बात करने लगता है चा से और बोलता है कि मैं जिहोन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो वो बोलता है कि आज मैंने तुम्हारे साथ डिनर भी किया लेकिन फिर भी। तो चा बोलता है कि ठीक है, क्या तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे साथ रुक जाओ। तो तभी जो होता है जिहोन अंदर आ जाता है। तो चा बोलता है कि क्या तुम्हारी कॉल एंड होगी इतनी जल्दी? तो जिहोन बोलता है कि चलो जे तुम्हें घर भी छोड़ना है तो तुम जल्दी से आ जाओ। तो जो होता है जे बोलता है नहीं मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं चा के साथ थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ। तो चा और वो दोनों बैठ जाते हैं। और जो होता है जिहोन बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे उसके साथ अकेला छोड़े, लेकिन फिर भी वो उसे जाना ही पड़ता है। लेकिन जाते हुए जिहोन बोलता है कि तुम्हें कल स्कूल भी जाना है ना, तो तुम कैसे पहुँच सकते हो? तो जो चा होता है वो उसकी बात काटता है और बोलता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इसे सेफ़ली पहुँचा दूँगा। और अपने ड्राइवर को कहता है कि जो जिहोन है इसे घर छोड़ाओ। तो जिहोन को कॉल आ जाती है इम्पोर्टेंट बिज़नेस की, तो वो चला जाता है।
और जो होता है वो बहुत एंग्री एक्सप्रेशन देता है। तो जे मतलब समझता है कि वो मुझसे नाराज़ हो गया, तो वो फ़ौरन उसके पीछे भागा-भागा जाता है और तब तक जो जेवन होता है वो कार के पास पहुँच चुका होता है। तो जे बोलता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं चा के साथ रुकूँ और उससे तुम्हारे बारे में पूछूँ? तो जिहोन बोलता है, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें हर तरह से करके रोक लेता और तुम यहाँ पर आ भी ना पाते और उसके साथ डिनर कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी मेरे बारे में जानना है, पूछना है तो तुम इससे पूछ लो। तो बोलते हैं कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? तो जे बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा जो हूँ क्यूरियस हूँ। तो जिहोन बोलता है, तुम्हें जो भी पूछना है उससे पूछ लो, मैं चा को तुम्हारे साथ इसीलिए छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो जो होता है जाते हुए जे को किस करता है और वो कहता है कि अपना ध्यान रखना, तो वो बाय करता है उससे और वो अंदर आ जाता है। तो जा उसको बताने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें जिहोन के बारे में बताता हूँ, और वो स्टार्ट से शुरू करता है। वो बोलता है कि मेरे फ़ादर जो हैं कंपनी के असली जो हैं बिल्डर हैं, उन्होंने ही कंपनी को बनाया, और जो जेहोन होता है वो वहाँ पर एक गुंडे के तौर पर काम करता होता है। और जो जेहोन होता है उसकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, स्ट्रॉन्ग था, उसमें सब कुछ था जो मुझ में नहीं था, और मेरे फ़ादर जो थे उसको हमेशा से ही मुझ पर इम्पोर्टेंस देते थे। तो ये सुनकर जय बहुत हैरान हो रहा होता है। यहाँ पर वो जेहोन के बारे में सारी बातें जय को बताता है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। For more videos, subscribe my channel.